जोधपुर की, जहां पर धार्मिक झंडे लगाने को लेकर जमकर हिंसा हुई है, बवाल हुआ है और ये बवाल दो समुदायों के बीच में झड़प में बदल गया। पुलिस ने जलौरी गेट की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए। स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर इस्लामिक झंडा फहराने की बात को लेकर विवाद बढ़ा। उसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने एक दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की। समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ भी की। इस दौरान पुलिस पूरी तरह बेबस नजर आई। तब तक दंगे की खबर आग की तरह फैल गई। दोनों समुदाय के लोग जलौरी गेट पहुंचने शुरू हो गए। इस बीच उदय मंदिर थाना अधिकारी अमित सिहाग ने लाठीचार्ज शुरू किया। लाठीचार्ज के साथ कई पत्रकारों को भी निशाना बनाकर पीटा। समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। रास्ते में जो भी मिला उनके साथ मारपीट की। हालांकि हालात को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास, महापौर दक्षिण वनिता सेठ ने दोषी पुलिस अधिकारियों को हटाने की मांग की है। हिंदू संगठन जलौरी गेट पर अभी धरना दिए बैठे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं ने मुस्लिम लोगों से अपने घर मोहल्ले में मस्जिद में नमाज पढ़ने का आह्वान किया। जोधपुर में इन दिनों 3 दिवसीय परशुराम जयंती महोत्सव चल रहा है और इस कड़ी में जोधपुर की बात की जाए, यहाँ पर जलौरी गेट चौराहे पर स्वर्गीय बाल मुकुंद की बिस्सा के चौराहे पर भगवा ध्वज फहराए हुए थे। इसको लेकर प्रशासन ने ब्राह्मण समाज से अनुरोध करके सोमवार को दोपहर में भगवा ध्वज उतरवा लिए, लेकिन रात होते होते अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा पर चढ़ाकर ध्वजा लगाकर उनके चेहरे को टेप से ढक दिया। इस बात को लेकर स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा के रिश्तेदार अन्य लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से समझाइश करके इस्लामिक ध्वज उतारने की अपील की। धार्मिक झंडा न उतारने पर विवाद गहराता गया और इस विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। और इस वक्त हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सबसे पहले जी राजस्थान पर झंडे को लेकर विवाद जो है वो यहाँ पर गरमाया। जोधपुर की तस्वीरें हैं ये। एक्सक्लूसिव झंडे लगाने को लेकर विवाद हुआ। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और पुलिस यहाँ पर बेबस नजर आई है और ऐसे में अब दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की बात यहाँ सामने आ रही है। पुलिस ने हालांकि संभालने के लिए हालात को पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, लेकिन इस हालात का जिम्मेदार कौन है? स्थिति को कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? हिंदू संगठन का यहाँ पर धरना दिया जा रहा है और आपको बता दें कि उदय मंदिर थाना अधिकारी अमित सिहाग ने लाठीचार्ज शुरू किया। लाठीचार्ज के साथ पत्रकारों को निशाना बनाकर भी पीटा गया है। तो दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं। दूसरे पक्ष के साथ जमकर मारपीट की गई है। झंडे लगाने को लेकर विवाद हुआ है और अब कई बड़े सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी और ये हालात आखिर बने क्यों? आपको बता दें विस्तार से कि स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर इस्लामिक झंडा फहराने की बात को लेकर विवाद बढ़ा था और उसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने एक समुदाय के लोगों पर हमला किया। जमकर मारपीट हुई। समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की। पुलिस पूरी तरह बेबस नजर आई है और इसकी वानगी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जमकर यहाँ पर हिंसा फैलाई गई है, तोड़फोड़ हुई है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से बेबस नजर आई है। तो महज झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद ही विवाद और ज्यादा गहराता गया। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग हो रही है, कार्रवाई की बात सामने आ रही है। तस्वीरें जोधपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। धार्मिक झंडे लगाने को लेकर बवाल हुआ, हिंसा हुई और 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। जलौरी गेट की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए पुलिस ने। स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर इस्लामिक झंडा फहराने की बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद लोगों ने एक समुदाय के लोगों पर हमला किया। जमकर मारपीट हुई है, तोड़फोड़ हुई है, पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया है। समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। रास्ते में जो भी आया उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। लेकिन फिलहाल तस्वीरें देखिए यहाँ पर। सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास और महापौर दक्षिण वनिता सेठ ने दोषी पुलिस अधिकारियों को हटाने की मांग की है और अब इस मामले को लेकर हिंदू संगठन जलौरी गेट चौराहे पर धरने पर बैठ चुके हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं ने मुस्लिम लोगों से अपने घरों मोहल्लों में मस्जिद में नमाज पढ़ने का आह्वान किया है। जोधपुर में 3 दिवसीय परशुराम जयंती महोत्सव चल रहा है और जोधपुर के जलौरी गेट पर स्वर्गीय बाल मुकुंद
कि बिस्सा के चौराहे पर भगवा ध्वज फहराए हुए थे। प्रशासन ने ब्राह्मण समाज से अनुरोध करके सोमवार को भगवा ध्वज उतरवा लिया, लेकिन रात होते होते अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा पर चढ़कर ध्वजा लगाकर उनके चेहरे को टेप से ढक दिया। और इस बात को लेकर बाल मुकुंद बिस्सा के रिश्तेदार अन्य लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से समझाइश करके इस्लामिक ध्वजा उतारने की अपील की, लेकिन धार्मिक झंडा नहीं उतारने पर विवाद बढ़ता गया। विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। तो देखिए किस तरीके से अन्य लोगों ने विशेष समुदाय के लोगों से समझाइश करके इस्लामिक ध्वजा उतारने की अपील की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरुण हर्ष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके से मामला बढ़ता गया, पुलिस मौके पर पहुंची, हिंदू संगठन के लोग जो है वो धरने पर बैठ चुके हैं, तमाम नेता जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं दोषियों के खिलाफ। क्या कुछ हालात बने हुए हैं और अपडेट क्या है? मणि, मैं बता दूं, रात से हिंदू संगठन के लोग धरने पर बैठे हुए थे। अब से कुछ ही देर पहले प्रशासन और हिंदू संगठनों के नेताओं के साथ ही साथ बात करेंगे। सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास और दक्षिण नगर निगम की महापौर वनिता सेठ के बीच में मध्यस्थता के बाद ने ये धरना यहाँ से समाप्त कर दिया, लेकिन रास्ता अभी भी बंद कर रखा है पुलिस ने। और जो अल्पसंख्यक के नेता थे काजी मोहम्मद शेर मोहम्मद, उन्होंने लोगों से अपील की है अपने अपने घरों में नमाज पढ़े, और यही कारण है कि अब वो अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं। हालांकि सड़कों पर कई लोग हैं जो निकल रहे हैं, लेकिन प्रशासन अब मुझसे हुआ। लेकिन रात को जिस तरह के मनी हालात बने थे, जिस तरह से हिंदू संगठनों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और करीब 7 मीडिया कर्मी थे जिनके ऊपर पुलिस ने बर्बरता पूर्व लाठीचार्ज किया, ये बड़ा ही जो है गंभीर विषय है कि जिस तरह से आम जनता को बिना किसी हिदायत के पुलिस आई और पीटने लग गई, जबकि हिंदू संगठनों ने तो प्रशासन का सहयोग किया था। और पूरा चौराहा जो सर्कल है जालोरी गेट का, जो फ्रीडम फाइटर की मूर्ति लगी हुई है ऐतिहासिक, उसके ऊपर से जो भगवा झंडे लगे थे, प्रशासन ने हिंदू संगठनों से अपील की थी कि सुबह जब नमाज का वक्त होगा तो इन लोगों को थोड़ा तकलीफ होगा तो आप ये भगवा ध्वज उतार लीजिए। इन लोगों ने भगवा ध्वज उतार लिए थे। रात को करीब 11:15 सवा 11 बजे के करीब जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं और फ्रीडम फाइटर की मूर्ति पर जो है इस्लामिक झंडा लगाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ उस मूर्ति को टेप से बांधते हैं। इस बात को लेकर जब मना किया गया, ठीक है अरुण आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। मैं इस वक्त दर्शकों को हमारे सहयोगी अरुण हर्ष ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो दिखाते हैं। बात हिंसक झड़प की सिर्फ झंडा लगाने से नहीं हुआ था। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो फ्रीडम फाइटर की मूर्ति है बाल मुकुंद जी बिस्सा है, इनके मुंह पर टेप लगा दी गई थी। उस टेप को लेकर विवाद था, झंडा लगाने का विवाद नहीं था। टेप लगाने को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई कि इनके चेहरे पे टेप मत लगाइए। उस बात को लेकर उन्होंने हिंदू संगठनों के जो लोग थे उनके साथ मारपीट की। तो सुना आपने सहयोगी अरुण हर्ष को बताया उन्होंने कि झंडा लगाने को लेकर विवाद नहीं था, दरअसल टेप लगाने को लेकर विवाद था। अरुण आप सुन पा रहे हैं? इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस का जाब्ता भी मौके पर मौजूद है, बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे कैसे आमने सामने आ गए। तो तस्वीरें दो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जमकर मारपीट हुई है दोनों समुदाय के लोगों के बीच में, और हालात जो है किस तरीके से यहाँ पर बने हुए हैं वो आपको दिखा रहे हैं हम आपको टीवी स्क्रीन पर। और हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो धरने पर बैठ चुके हैं। आपको बता दें कि एमएलए सूर्यकांता व्यास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यकांता जी ये बताइए, आप लोग जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, इस पूरे मामले में दोषी अधिकारियों को हटाने की मांग की जा रही है। हालात जो बने हैं उसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं और क्या कुछ कहेंगे इस घटनाक्रम के बाद? हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपको? ऐसा है जी, परसों की परशुराम जयंती तो आज है। हाँ जी, मगर हमने 1 तारीख को मना ली कि भाई ईद है, इसलिए आपस में कोई विवाद नहीं हो। और वहाँ पे जालोरी गेट के चौराहे के ऊपर बिस्सा जी की मूर्ति रखी हुई है। स्वतंत्रता सेनानी है वो बिस्सा जी, उनकी मूर्ति लगी हुई है। कुछ असामाजिक तत्व मुस्लिम भाइयों ने ऊपर चढ़ करके उसके हरी पट्टी बांध दी आंखों के, गले में फांसी लगा दी और ऊपर एक झंडा लगा दिया रहा। और इस तरीके से वारदात होने के बाद कुछ झगड़ा हो गया। रात को मेरे को मालूम पड़ा 12 बजे
मैं 2 बजे सीधी वहाँ पहुंची हूँ। पहुंच करके अब वहाँ शांति करा करके अब आई हूँ। और बहुत भारी मात्रा में झगड़ा हुआ, हिंदू मुसलमान का हुआ। मुसलमानों ने बहुत पत्थरबाजी की, पुलिस चौकी को तोड़ दिया, बहुत नुकसान किया। उनका त्योहार है, नमाज पढ़नी चाहिए, उनका ईद है। आज तक ऐसा भाईचारा रहा है हमारे यहाँ, कभी ऐसा नहीं वारदात नहीं हुई है, ये पहली वारदात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मेरी ये आपसे कहना कि स्वतंत्रता सेनानी बिरसा जी की मूर्ति के ऊपर इस तरीके से करना, इसका क्या राज था, ये जाने वो जाने। ये झगड़ा करने की उनकी नीयत से इन्होंने किया है। ऐसे कुछ लोगों ने करके अब रात भर तक ही चलता रहा। अब समझौता होकर के अब शांति हुई, अब मुसलमान अपनी नमाज पढ़ेंगे। मैम ये बताइए कि आप जिम्मेदार किसे मानते हैं इस पूरे मामले में? मैम मौके पे आई, पत्रकारों के चोट आई है, हमारी महापौर के भी डंडे 2-4 वर्ष है, और काफी कुछ ऐसी वारदातें हुई है। तो मैं रात को फिर मालूम पड़ती, मैं 2 बजे गई हूँ। मैंने देखा कुछ मामूली हुआ होगा, पर पता चला बिरसा जी की मूर्ति मुंह पे बांध दिया, आंखों पे बांध दिया और ऐसा किया है। तो फिर मैं गई। ये स्वतंत्रता सेनानी, ये कोई कांग्रेस बीजेपी का झगड़ा नहीं, ये कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, मगर ये बिरसा जी की स्वतंत्रता सेनानी, जिस जमाने में क्या मालूम क्या किया इन्होंने अंग्रेजों के टाइम में, ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसे करना अशोभनीय बात है, अच्छी बात नहीं है। जिस किसी ने भी किया, अच्छा नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग। बिल्कुल, जैसे आपने कहा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, सब शांति कर दी। मैम आप सुन पा रहे हैं मुझे? करके मैम मैं ये सवाल ये है कि आप जिम्मेदार किसको मानते हैं हालातों को लेकर जो बने हैं यहाँ पर? ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। इस स्थिति का जिम्मेदार सूर्यकांता जी आप किसे मानती हैं? तो हमारे साथ जुड़ी थी सूर्यकांता व्यास। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो है दोनों समुदाय के लोगों के बीच में जो है समझौता करा दिया गया है, मामला फिलहाल शांत हो गया है, लेकिन जिम्मेदार कौन है इस स्थिति का? आखिर क्यों ऐसे हालात बने, क्यों दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए? और दोषी जो पुलिसकर्मी हैं जो कि बेबस नजर आए ऐसे वक्त के दौरान जब तनाव यहाँ पर हो रहा था, बवाल हो रहा था, जमकर मारपीट हो रही थी, और हमने आपको बताया पत्रकारों से भी मारपीट हुई है। आखिर इस हालात का जिम्मेदार कौन है और उन पर कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है। तस्वीरें दो आपकी टीवी स्क्रीन पर। सहयोगी अरुण हर्ष की रिपोर्ट आपने देखी अब से कुछ देर पहले, जो कि बता रहे थे कि झंडा लगाने को नहीं बल्कि टेप लगाने को लेकर विवाद यहाँ पर पैदा हुआ है। और आगे की कौन गारंटी लेगा कि आगे ऐसे हालात नहीं बनेंगे, क्योंकि आगे भी त्योहार आने वाले हैं। जिस तरीके से सूर्यकांता जी ने बताया कि हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है, लेकिन आगे ऐसी स्थिति ना बने उसका जिम्मेदारी कौन लेगा और जिम्मेदार कौन है इस स्थिति का, ये बड़ा सवाल है इस घटनाक्रम के बाद। फिलहाल जो है मामला शांत करा लिया गया है। सूर्यकांता जी ने बताया कि मामला शांत करा लिया गया है और समझौता जो हो गया दोनों पक्षों के बीच में। सूर्यकांता जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मैम मेरा सवाल आपसे ये था, राजस्थान के मुख्यमंत्री का गृह जिला है जी, और यहाँ पर इस तरीके से वारदात हो जाना ये बहुत चिंताजनक बात है। किसी का कंट्रोल नहीं, पुलिस वालों ने डंडा बरसा है, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हम भाई भाई है। हाँ। इधर मस्जिद है तो इधर मंदिर है, हमारे ऐसे कोई नहीं, मगर इस तरीके से जो हुआ है ये बहुत चिंताजनक। मैम ये बताइए, मैम सूर्यकांता जी ये बताइए कि जिम्मेदार किसको मानते हैं? और जैसा आपने बताया कि मुझे रात के वक्त फोन आया, मुझे पता चला, मुझे जानकारी नहीं थी, जब आप मौके पर पहुंची तब क्या कुछ आपने देखा और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले में, ये बताइए। मेरे पोते की बहू का फोन आया कि मैं मेरे पियर से नहीं आ रही हूँ या कोई झगड़ा हो गया, अच्छा दंगा हो गया, तो मैं घबराई, मैं कि जालोरी गेट पे क्या हो गया। यूं तो मैं रात को बात करके गई हूँ और वहाँ सारी व्यवस्था को देखी। सबको आना चाहिए था इस मौके के उत्तर, सबका भाईचारा, सबका सामना नहीं आया। मैं गई हूँ थे, मगर कांग्रेस का व्यक्ति कोई भी नहीं आया, ये अच्छी बात नहीं है। हम सब भाई 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 है, सबको मिल के रहना चाहिए। ईद का मौसम है, इनको भाईचारा। मगर मैम आप मौके पे पहुंचे होंगे, क्या मालूम कैसे किया, आप मौके पर पहुंचे होंगे, आपने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की होगी, आखिर क्या हुआ ऐसा कि ऐसा माहौलिया बन गया, तो क्या आपको बताया गया है जिम्मेदार कौन है इस पूरे मामले में? बात
पुलिस से सबसे बातचीत पूर्वक निपटा जाए, बहुत करके भाईचारा रखो, ये इसकी निवास पड़ेगी, इनको पढ़ने को। अच्छा, ठीक है ना, आप कोई झगड़ा चिंता मत करो, शांति से काम करो। अगर ऐसे ही करके मोहम्मदन को सिर पे आ गए तो फिर बात अलग है, बाकी कोई बात नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का गृह जिला और उसका जन्मदिन भी है, इस तरीके से नहीं, वो तो आपकी बात सही है, मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वो भी आपकी बात सही है। लेकिन आप भी तो विधायक है ना मैम, आप भी विधायक हैं, है ना? विधायक हैं तो आप पर भी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं कि ऐसे हालात ना बने, ऐसे स्थिति ना बने। वो शहर की नहीं हूँ, फिर भी शहर में मैं रहती हूँ तो मेरी ड्यूटी बनती है बिल्कुल कि कोई भी दंगा फसाद, कोई भी ऐसी घटना हो तो जाऊँ। हाँ, मेरी ड्यूटी। तो दंगा फसाद हुआ क्यों मैम? ये तो सवाल है मेरा, दंगा फसाद हो कैसे गया? कि हमारे भाईचारा रहे और गुंडागर्दी नहीं, और मुख्यमंत्री की आज जन्मदिन की भी उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना बेटी। बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं हम उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री ने देखी, आपको देख रहे होंगे इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। ये बताइए मैम पहले कि आप भी विधायक हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है जी, आपकी भी। चलिए ठीक है, हमारे साथ वनिता सेठ भी जुड़ चुकी है इस वक्त फोन लाइन पे, महापौर दक्षिण वनिता सेठ जुड़ चुकी हैं। वनिता जी ये बताइए, इस पूरे मामले में जिम्मेदार आप किसे मानती हैं? आखिर क्यों हुआ ये विवाद, क्यों ऐसे हालात बने, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले में? दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का तो पुलिस ने अभी आश्वासन दिया है कि जो आपके पास वीडियो है वो हमें भेजिए, हम देख के कार्रवाई करेंगे। पर ये जो कल की घटना हुई उसको करवाने में पूरा रोल पुलिस प्रशासन का खुद का था। अच्छा, जिस तरह से अमित सियाग ने लाठीचार्ज किया उसकी कोई जरूरत नहीं थी, और सिर्फ एक पक्ष पे ही लाठियां पड़ी। तो कौन थे वो पुलिसकर्मी जिन्होंने, आप जैसे कह रही हैं कि जिसका आपने नाम लिया है? जब तक मेरे पास फोन आया तब तक अमित सियाग ने लाठीचार्ज कर दिया था। हाँ। जिसमें 6 से 7 जो पत्रकार हैं उनको काफी चोटें आई। मेरे पास जब तक मैसेज आया मैं 1-1:15 बजे गई थी, और उसके बाद जो है उन सबसे सारी बातचीत पूछी। जब वो हॉस्पिटल से भी कुछ पत्रकार यहाँ पे एक के तो बहुत ज्यादा लगी है, तो मैं उन सबसे बात कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि जिस तरफ मस्जिद है वहाँ पे कुछ हिंदुओं के भी मकान है और वहाँ बहुत न्यूसेंस होती है। तो वहाँ पुलिस वाले थे, मैं और वो लोग जब उनसे बात करने जा रहे हैं उस समय एक एसीपी ने फिर लाठीचार्ज किया। अच्छा। और पत्थर दूसरी तरफ से आ रहे थे और वो लाठी इधर। तो मैंने उसको बोला तो मुझे कह रही है कि ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैम ये बताइए ना कि मैं आपको पहचानी नहीं, मुझे पहचानने की जरूरत नहीं, आम औरत भी हो, आप कैसे लाठीचार्ज करते हो? वनिता जी ये बताइए ना, आप मेयर हैं, है ना? आप मेयर हैं, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। ये कहना कि बनती है हमारी नहीं, जिम्मेदारी ये कि जहाँ जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ ऐसे हालात ना बने। नहीं, वहाँ ऐसे हालात नहीं बने। हमें पता था, पुलिस को पहले से पता था कि 5वीं रोड और जालोरी गेट पे जान दें। जब वो अपने झंडे लगा रहे थे तो निगम हटाएगा या पुलिस करेगी? तो मैम आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि ऐसे हालात ना बने। क्यों दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, क्यों मारपीट की स्थिति बन गई, और क्यों पत्रकारों से मारपीट हुई है? 1 मिनट, आप किसी की सुनने की भी रखिए। नहीं बताइए, आप बताइए, एक की बात मत सुनते रहो। बोलिए आप। जब पत्थर जल रहे थे वो एक पक्ष ने मारे थे, हमारे इधर से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। क्या समुदाय लगा रखा है? दूसरा समुदाय पत्थर मारता रहे, हम खाते रहे। और उसके बाद झंडे लगाने वो आए थे, तब तक हिंदू समाज ने अपने जो भी झंडे लगे हुए थे परशुराम जयंती के, वो पुलिस पहले हटा लिए थे कि आज उनका भी त्योहार है, उनको लगाने होंगे। उसके बाद उन्होंने, अगर वो बिस्सा जी की मूर्ति पे कुछ कर रहे हैं तो उसका हमारे पास सपना आएगा कि वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये ध्यान पुलिस रखेगा या निगम रखेगा? तो अभी आगे की जिम्मेदारी कौन लेगा इस पूरे मामले की? मैम ये बताइए, आगे की जिम्मेदारी कौन लेगा? आगे ऐसे हालात ना बने। तो हमारे साथ जुड़ी थी वनिता सेठ जी। साफ तौर पर कहा गया है कि किस तरीके से स्वतंत्रता सेनानी पर टेप लगाने की कोशिश की जा रही थी, झंडा फहराने की कोशिश की जा रही थी यहाँ पर, और जब हमने विरोध किया तो ऐसे हालात बने हैं। और उन्होंने अमित व्यास का भी नाम लिया है, उन्होंने उनको दोषी माना है इस पूरे मामले को लेकर कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और अब सवाल ये कि आखिर इन साजिश का जिम्मेदार कौन है? पुलिस क्यों बेबस नजर आई है दंगाई क्यों आगे? ये तमाम बड़े सवाल है जो कि जी राजस्थान पूछता है इस घटनाक्रम के बाद। तो डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा ने क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है वो आप सुनिए इस वक्त।
दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद थोड़ी बहुत पत्थरबाजी हुई। स्थिति जो है वो कंट्रोल में कर ली गई है और अभी मौके पर शांति है और मैं सभी से अपील करूंगी कि शांति बनाए रखें और जो आगे आने वाला त्यौहार है वो शांति से मनाएं। किसी भी प्रकार की अफवाहें ना तो खुद विश्वास करें और ना ही फैलाएं। अभी हमारे कुछ 4-5 लोगों के तो हमारे पुलिस वालों के घायल होने की सूचना है और कुछ लोगों को चोट भी आई है, आमजन को, जिसकी सूचना जो है वो संकलित करी जा रही है। झंडा लगाने लगे और इनकी मूर्ति। तो सुना आपने डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा को साफ तौर पर कहा गया है कि हालात को संभालने की लगातार पुलिस कोशिश कर रही है और स्थिति फिलहाल जो है नियंत्रण में है। तस्वीरें दो आपकी टीवी स्क्रीन पर। झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ है, किस तरीके से दोनों समुदाय के जो लोग वो आमने सामने आ गए हैं। धार्मिक झंडे लगाने पर दो समुदायों के बीच में हिंसा देखी गई है और तो इस खबर पर लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।